जय हिंद साथियों। आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले टॉप 80 क्वेश्चन सर जो कि आने वाले यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग भी सिलेक्शन पाना चाहते हो तो आप लोग इस क्लास में बने रहिएगा दोस्तों। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। तो कहाँ परमाणु ऊर्जा केंद्र तो स्थापित है? उत्तर प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरौरा में है। ऑप्शन सी नरौरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आने वाले होमगार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो आप लोग इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित? जो शिव समुद्रम जलप्रपात है कौन सी नदी पर है? तो यह नदी है कावेरी नदी पर। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, कावेरी नदी पर है। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा शिव समुद्रम जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन लागू किया गया था सन 2005 यानी 1 जुलाई 2005 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते ही होते हैं तो ध्यानपूर्वक आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो भाखड़ा नांगल परियोजना है कौन सी नदी पर स्थित है? यह सतलुज नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे डी सतलुज नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ किया गया है? जो उत्तर प्रदेश में जो नॉलेज पार्क की स्थापना किया गया है कहाँ पर किया गया है साथियों? तो यह किया गया है ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन यहाँ पे डी ग्रेटर नोएडा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जो कपिल धारा जलप्रपात है ये कौन सी नदी पर है? तो साथियों ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, नर्मदा नदी पर है। ध्यान रखिएगा, कपिल धारा जलप्रपात इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश में जो दिया सलाई उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है यह बरेली में है। ऑप्शन सी बरेली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य की संख्या सर्वाधिक है? किस राज्य में दोस्तों विधान परिषद के सदस्य की संख्या सबसे ज्यादा है? तो ये जाएगा उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखिएगा साथियों। और साथियों अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ हुआ? दोस्तों उत्तर प्रदेश जनपद में दोस्तों प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ कब से हुआ? तो हो जाएगा 1994 से। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है तो दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय? दोस्तों ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर साझा उच्च न्यायालय? कौन कौन से राज्यों में? ती हो जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र और गोवा में। दोस्तों ध्यान रखिएगा, साझा उच्च न्यायालय इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई? दोस्तों कब किसान बही योजना दोस्तों लागू किया गया उत्तर प्रदेश में? तो यह किया गया 1955 में साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा ऑप्शन डी 1955 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साथियों भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम कहाँ पर आरंभ हुआ था? दोस्तों सबसे पहले जो उच्च न्यायालय कहाँ पर आरंभ हुआ था? ये हुआ था मुंबई, मद्रास और कोलकाता में। तीनों जगह दोस्तों सबसे पहले कोलकाता, मद्रास और ध्यान रखिएगा मुंबई में, तीनों जगह दोस्तों सर्वप्रथम उच्च न्यायालय स्थापित हुआ था, नहीं आरंभ हुआ था। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी? साथियों उत्तर प्रदेश में जो सस्य जलवायु क्षेत्रों की जो संख्या ये हो जाएगा 9 है। ऑप्शन यहाँ पे डी 9 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो 9 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ है? जो केंद्रीय भारत भवन है दोस्तों सांस्कृतिक, ये कहाँ पर है साथियों? तो यह भोपाल में है। ऑप्शन बी भोपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे बांध कौन सा? सबसे बड़ा बांध दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा रामगंगा बांध। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, रामगंगा बांध जो कि सबसे बड़ा बांध है उत्तर प्रदेश का। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत महोत्सव का सर्वप्रथम आयोजन कहाँ किया गया था? भारत महोत्सव का जो सबसे पहले दोस्तों साथियों कहाँ पर आयोजन किया गया था? तो यह किया गया था ब्रिटेन में। ऑप्शन ए ब्रिटेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति कौन सी है? दोस्तों सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल वाली जो प्रजाति है आम की कौन सी दोस्तों उत्तर प्रदेश में? हो जाएगा यहाँ पे दशहरी है। ऑप्शन यहाँ पे डी दशहरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय परीक्षा के 10+2+3 आकार की सिफारिश किसने की थी? भारतीय शिक्षा के लिए दोस्तों 10+2+3 आकार की जो सिफारिश किया था कोठारी आयोग ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे कोठारी आयोग करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ध्यान रखिएगा आप लोग, कमेंट जरूर कीजिएगा पता होगा तो। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? साथियों तो उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल ये हो जाएगा गन्ना। ऑप्शन से ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा गन्ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
10+2+3 शिक्षा पद्धति कब लागू की? जो 10+2+3 शिक्षा पद्धति ये लागू किया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 1986 में लागू किया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की? साथियों, कौन से जिले में दोस्तों यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई थी? हो जाएगा ललितपुर में की गई। ऑप्शन यहाँ पे डी ललितपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एफिल टावर के डिजाइनर कौन थे? जो एफिल टावर के जो डिजाइनर थे दोस्तों ये कौन थे? तो हो जाएगा यहाँ पे सर गुस्ताव एफिल थे, जो कि एफिल टावर के डिजाइनर थे। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, उत्तर प्रदेश का नौचंदी मेला कहाँ लगता है? उत्तर प्रदेश का जो नौचंदी मेला लगता है कहाँ पर लगता है? तो साथियों यह मेरठ में लगता है। ऑप्शन यहाँ पे सी मेरठ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है साथियों, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित? जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है कहाँ पर है दोस्तों? तो यह अमेरिका में है। ऑप्शन यहाँ पे डी अमेरिका के साथ जाएगा करेक्ट आंसर साथियों। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राजीव गांधी पेट्रोलियम औद्योगिकी संस्थान स्थित है कहाँ पर दोस्तों? राजीव गांधी पेट्रोलियम औद्योगिकी संस्थान है तो यह स्थित है जायस में। ऑप्शन यहाँ पे डी जायस करेक्ट आंसर। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित? जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन यहाँ पे सी न्यूयॉर्क करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए, स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक दोस्तों यहाँ पे सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी? उत्तर प्रदेश की जो सर्वाधिक लंबी नहर है ये हो जाएगा शारदा नहर। ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा, सबसे लंबी नहर शारदा नहर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीजापुर अपने किस चीज़ के लिए जाना जाता है? जो बीजापुर है अपने किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो यह जाना जाता है गोल गुंबज के लिए साथियों। ऑप्शन भी गोल गुंबज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है कहाँ पर साथियों? राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है उत्तर प्रदेश में तो ये स्थित है दोस्तों लखनऊ में। ऑप्शन यहाँ पे डी लखनऊ के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास में स्थित है दोस्तों। हर साल यह कब जनता के लिए खोला जाता है दोस्तों? कब खोला जाता है? तो यह खोला जाता है फरवरी और मार्च में दोस्तों। ध्यान रखिएगा। और इस गार्डन का नाम क्या है दोस्तों? तो मुगल गार्डन है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुगल गार्डन कहाँ पर अवस्थित है? तो यह राष्ट्रपति भवन में है। ध्यान रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित है। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, तो नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले किस स्थान पर लगते हैं? सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश में मेले लगते हैं साथियों यह लगते हैं मथुरा में। ऑप्शन यहाँ पे ए मथुरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे योजनाबद्ध वसा शहर कौन सा है साथियों? सबसे योजनाबद्ध वसा दोस्तों शहर हो जाएगा यहाँ पे चंडीगढ़। ऑप्शन यहाँ पे सी चंडीगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित बरसाना का होलिका उत्सव किस नाम से प्रसिद्ध? जो बरसाना में होलिका उत्सव प्रसिद्ध दोस्तों किस नाम से प्रसिद्ध है? तो यह लठमार होली के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पे सी लठमार होली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, पीसा का मीनार किस देश में स्थित है? जो पीसा का मीनार दोस्तों कौन से देश में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है इटली देश में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा करेक्ट आंसर साथियों, इटली देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संत बारिश अली शाह की दरगाह उत्तर प्रदेश में किस स्थान? जो संत बारिश अली शाह की जो दरगाह है दोस्तों उत्तर प्रदेश में कौन से स्थान पर है? तो हो जाएगा बाराबंकी में है। ऑप्शन बी बाराबंकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जेरूसलम के लोगों का तीर्थ स्थल है। जेरूसलम लोगों का जो तीर्थ स्थल दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा यहाँ पे इनमें से सभी, यानी ईसाइयों का भी है, बौद्धियों का भी है और यहाँ पे मुसलमानों का भी है। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन ए बी सी तीनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? कुंभ के बाद जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला लगता है दोस्तों कौन सा लगता है? तो यह लगता है दोस्तों नौचंदी मेला साथियों। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी नौचंदी मेला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया दोस्तों? किसके द्वारा दोस्तों महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण कराया गया साथियों? तो यह कराया गया पल्लवों के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी पल्लव करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों एग्जाम के लिए, कई बार पूछा गया एग्जाम में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना
प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया वह जगह कौन सी? कहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है इलाहाबाद में। ऑप्शन यहाँ पे ए इलाहाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है धर्मराज रथ स्मारक कहाँ पर स्थित? जो धर्मराज रथ स्मारक है कहाँ पर है? तो हो जाएगा महाबलीपुरम में। ऑप्शन यहाँ पे सी महाबलीपुरम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के कृत्रिम रबर का कारखाना अवस्थित। उत्तर प्रदेश में जो कृत्रिम रबर का कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है गाजियाबाद में। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन बी गाजियाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप लोग सिलेक्शन पाना चाहते हो तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है अमरनाथ गुफा कहाँ पर स्थित? जो अमरनाथ गुफा है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? यह जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे मिलते रहे। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है कौन सा? दोस्तों उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है तो हो जाएगा बिरहा, जो कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा बिरहा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है? जो विश्व शांति स्तूप है दोस्तों यह बिहार में है। दोस्तों बिहार के कौन सी जगह पर है? तो यह राजगीर में है। ऑप्शन यहाँ पे सी राजगीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति कौन सी है? जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली जो आम की प्रजाति है यह दशहरी आम हो जाएगा। ऑप्शन डी ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है? जो आगा खान पैलेस ये महाराष्ट्र के कौन से शहर में है? ती हो जाएगा करेक्ट आंसर पुणे शहर में। ऑप्शन ए पुणे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हो जाएगा यहाँ पे हथकरघा उद्योग। ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हथकरघा उद्योग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन का जो प्राचीन काल में नाम था यह था अवंतिका। ऑप्शन यहाँ पे भी अवंतिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है कहाँ पर? दोस्तों यूरेनियम उपलब्ध है उत्तर प्रदेश में तो हो जाएगा ललितपुर जिले में। ऑप्शन यहाँ पे ये ललितपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना किया था स्वामी विवेकानंद ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे ए विवेकानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चित्रकूट में नहीं है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है जो कि चित्रकूट में नहीं दिया गया है? की हो जाएगा यहाँ पे तपोवन, जो कि चित्रकूट में नहीं है। ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे जानकी कुंड भी है, चरण पादुका भी है और यहाँ पे कामंदगिरी भी है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी हो जाएगा तपोवन, जो कि चित्रकूट में नहीं दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है श्री अरबिंदो आश्रम कहाँ स्थित? जो श्री अरबिंदो आश्रम है दोस्तों ये कहाँ पर है? तो यह तमिलनाडु में है। ऑप्शन ए तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का जलवायु कैसे? उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है कैसी है दोस्तों? तो हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है साइलेंट वैली किस राज्य में अवस्थित? जो साइलेंट वैली दोस्तों कौन से राज्य में है? तो हो जाएगा केरल राज्य में साइलेंट वैली है। आने वाले उत्तर प्रदेश होमगार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, या फिर उत्तर प्रदेश के पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? किस जनजाति की संख्या दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है? तो हो जाएगा थारू जनजाति की। ऑप्शन यहाँ पे भी थारू जनजाति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के जो स्तूप का निर्माण करवाया था यह करवाया था अशोक ने, सम्राट अशोक। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर में महात्मा बुद्ध ने संघ में स्त्रियों की प्रवज्या की अनुमति दी थी? दोस्तों किस शहर में दोस्तों? टी हो जाएगा संकीचा में दी थी। ऑप्शन यहाँ पे सी संकीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित? जो माउंट एवरेस्ट है दोस्तों कहाँ पर है? तो यह नेपाल में है। ऑप्शन यहाँ पे भी नेपाल करेक्ट आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश का राज्य मिठाई क्या? जो राजकीय मिठाई है दोस्तों उत्तर प्रदेश का कौन सा मिठाई है? तो हो जाएगा जलेबी। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। और भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय किस शहर में स्थित है? जो भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय है कौन से शहर में है? तो यह हैदराबाद में। ऑप्शन यहाँ पे ये हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण व
पूर्णवास निर्देशालय की स्थापना कब की गई? जो उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण और पूर्णवास निर्देशालय की स्थापना की गई दोस्तों, कब की गई? तो हो जाएगा 1972 में किया गया। ऑप्शन बी 1972 करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर साथियों। अगला क्वेश्चन है, मुसलमानों का पवित्र शहर मक्का किस देश में स्थित? जो पवित्र शहर मक्का दोस्तों ये कौन से देश में स्थित है मुसलमानों का? तो यह सऊदी अरब में है। ऑप्शन यहाँ पे डी सऊदी अरब करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लंकाशायर कहाँ स्थित? जो लंकाशायर दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो यह ब्रिटेन में है। ऑप्शन ए ब्रिटेन करेक्ट आंसर होगा, लंकाशायर स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित? जो ग्रेट बैरियर रीफ है दोस्तों ये कौन से देश में स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन यहाँ पे डी ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित? जो गुरुद्वारा पंजा साहिब है भारत के कौन से देश में स्थित है? तो यह पाकिस्तान में है। ऑप्शन यहाँ पे ए पाकिस्तान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, फिनिक्स फार्म कहाँ पर? जो फिनिक्स फार्म है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो यह डरबन में है। ऑप्शन यहाँ पे सी डरबन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जो जन्मदाता कहा जाता है यह कहा जाता है अलेक्जेंडर को। ऑप्शन सी अलेक्जेंडर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? भारत के जो पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? तो हुआ था 1861 में। ऑप्शन ए 1861 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी एकेडमी भारत में नृत्य नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी? दोस्तों कौन सा ऐसा संस्थान है जो कि भारत की? तो हो जाएगा यहाँ पे संगीत एकेडमी। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, संगीत एकेडमी। ध्यान रखिएगा यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सी एकेडमी, तो संगीत एकेडमी। अगला क्वेश्चन है, भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ पर स्थित? जो भारत की फिल्म और टेलीविजन जो संस्थान है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है पुणे में। ऑप्शन यहाँ पे डी पुणे करेक्ट आंसर होगा। मुंबई के पुणे में, ध्यान रखिए महाराष्ट्र के पुणे में है। इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय लेखागार की स्थापना किस वर्ष? भारत में जो राष्ट्रीय अभिलेखागार की जो स्थापना हुई दोस्तों कौन से वर्ष हुई? तो ये 1891 में हुआ। ध्यान रखिएगा 1891 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है कावेरी नदी पर। ऑप्शन डी कावेरी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश का नौचंदी मेला कहाँ लगता है? उत्तर प्रदेश का जो नौचंदी मेला दोस्तों कहाँ पर लगता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।